हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर यूनिट जो 2 है हमारा, इसके अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक है बेटा प्लांट यील्डिंग एसेंशियल एंड एडिबल ऑयल। इसका मतलब है कि वो प्लांट्स जिनसे एडिबल ऑयल निकलते हैं, खाने लायक ऑयल निकलते हैं, उनके बारे में आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। एसेंशियल यानी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस लेक्चर में जानते हैं कि प्लांट्स की बॉडी से, प्लांट्स के अंदर से कौन कौन से ऑयल हैं जो निकलते हैं, जो खाने लायक होते हैं, एडिबल होते हैं। एडिबल यानी कि खाने लायक होते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सारे ऑयल के बारे में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं बेटा कि ये देखिए इतने सारे ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, पीनट ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है और सोयाबीन ऑयल है। तो सारे ऑयल के बारे में हम जानेंगे। तो एडिबल ऑयल सबसे पहले जानते हैं कि ये होते क्या है बेटा। तो एडिबल ऑयल्स जो है वो ज्यादातर प्लांट बेस्ड ऑयल्स होते हैं, यानी प्लांट से निकले हुए ऑयल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं एडिबल ऑयल। प्लांट से जो निकलते हुए ऑयल है। ये जो वेजिटेबल ऑयल और फैट्स है, माना जाता है कि इसके अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो भी खाना हम खाते हैं भाई, जो भी खाना हम खाएंगे वो ज्यादातर उसको हम कम तेल हो या ज्यादा तेल हो उसमें जरूर पकाते हैं, भूनते हैं। तो ऑयल जो है वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसके बिना हम खाना अपना नहीं पकाते हैं। तो ये इंसानों का जो ह्यूमन फूड है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और कुकिंग मीडियम है ना। अगर हमें कोई चीज पकानी है तो बिना तेल के हम नहीं पकाते हैं। तो हिस्सा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब मेजर प्रोपोर्शन जो होता है एडिबल ऑयल का, वो हमें कहाँ से मिलता है बेटा? जो प्लांट से सीड्स निकलते हैं ना, उन्हीं सीड से हम ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, सीड्स जो होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि मस्टर्ड का सरसों हो गया, जैसे उसके सीड्स को हम क्या करते हैं, पीसते हैं, तो उससे ऑयल निकलता है। ग्राउंडनट हो गया, इसके अलावा सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, लिनसीड हो गया, पाम हो गया और राइस ब्रान और कोकोनट हो गया। ये सब के जो सीड्स निकलते हैं, जो इनके बीज होते हैं, उन्हीं को पीस करके इन्हीं से हम ऑयल जो है वो निकालते हैं। बहुत सारे टाइप के एडिबल ऑयल होते हैं और इनका कंजम्पशन डिपेंड करता है कि भाई कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, यानी कंज्यूमर को कौन सा ऑयल चाहिए। जैसे आप मार्केट में अगर कभी तेल खरीदने गए होंगे, अब तो ज्यादातर क्या होता है, मार्केट में आप जाते हैं, सुपरमार्केट में ढेर सारे तरह के ऑयल रखे रहते हैं। आप उनमें से कोई ऑयल अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, आपको जो ऑयल ज्यादा बेहतर लगता है उसके हिसाब से आप खरीद के लाते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे जो हम खाना बनाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो और भी कोई भी चीज हो, ज्यादातर पकाने का काम हम उसको सरसों के तेल में करते हैं, यानी मस्टर्ड ऑयल में करते हैं। और कुछ जगह पे जैसे पूरी छानना है, पराठे बनाने हैं, तो उस समय हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑयल हम खा रहे हैं, या प्रेफरेंस के साथ साथ कौन सा ऑयल जो है वो उस जगह अवेलेबल है ना। तो एडिबल ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कैसे इसको निकालते हैं? सीड्स को प्रेस किया जाता है और एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक टेक्निक होती है जिससे कि ऑयल को सीड्स के अंदर से निकाला जाता है। ये जो ऑयल निकलता है, ये कच्चा तेल होता है, इसको क्रूड ऑयल कहते हैं। और फिर आगे चल के इसको रिफाइन किया जाता है, इसको छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है और उसके बाद इसको ब्लीच किया जाता है। अब आप बोलेंगे तेल को ब्लीच किया जाता है? बिल्कुल। जैसे आजकल फैशन चला है, लोग बाल को ब्लीच कर देते हैं। बाल को, लोगों को अब काला कलर, अपना नेचुरल कलर अच्छा नहीं लगता है बालों का, उसको लोग कलर उड़ा देते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लीच कर देना। तो हम ऑयल जो होता है उसको भी क्या करते हैं, ब्लीच कर देते हैं, उसमें का डार्क कलर जो होता है उसको निकालते हैं। आप देखे होंगे, आप मार्केट से जो तेल लाते हैं वो बहुत ज्यादा लाइट कलर का होता है, हल्का कलर होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है जो कि उसके डार्क कलर को हटा देता है और उसको कंज्यूमर के लिए और प्रेफरेबल बनाता है, कि ताकि कंज्यूमर देख के बोले अरे भाई तेल तो काफी साफ है, अरे भाई उसमें ब्लीचिंग एजेंट डलता है। अभी आप खुद जाइए सीड्स लेकर और मार्केट में ले जाइए, उसको पीसने के लिए दीजिए, वो जो तेल निकल कर आएगा देखिएगा वो काफी गाढ़ा डार्क कलर का तेल होगा, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग एजेंट नहीं यूज हुआ है। और साथ ही साथ जब ब्लीच किया जाता है तो उसमें एक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सी ना केमिकल की
गंध आती है, और उसको हटाने के लिए डिओड्राइजर यूज किया जाता है। वही डिओ, जैसे आप अपनी बॉडी को खुशबूदार बनाते हैं ना, उसी तरीके से इनमें डिओड्राइजर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो पिगमेंट्स वगैरह को निकाला जा सके जो उसको डार्क कलर देते हैं। साथ ही साथ जब हम ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल की स्मेल हटाने के लिए डिओड्राइजर यूज होता है, और नॉन ट्राइग्लिसराइड्स को हटाने का काम करता है। एडिबल ऑयल जो है हम सब जानते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विड होता है ये, और इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। जैसे जो घी होता है बेटा वो सैचुरेटेड होता है, लेकिन जो ऑयल होता है बेटा ये कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है। मतलब इसका जब आप फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं वनस्पति घी की, तो वनस्पति क्या है, एक रिफाइंड हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, और ज्यादातर ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, घी की तरह का होता है ना। तो आप देखोगे कि ये वाला जो ऑयल है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड जैसा होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड जैसा होता है, और जब इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तब आगे चल के फैटी एसिड इसमें सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो फैट्स, अब जैसे फैट्स की हम बात कर ले तो इनके भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है बॉडी में। अब जरूरत से ज्यादा फैट है तो दिक्कत है बेटा, नहीं तो फैट्स तो बॉडी के लिए जरूरी है ना। तो फैट एक मेजर सोर्स है भाई एनर्जी देने का, एनर्जी बहुत देता है फैट्स जो होता है, ठीक है ना। 9 कैलोरीज एनर्जी देता है पर ग्राम ऑफ फैट। जब आप फैट को जलाते हैं या कंबशन करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, तो उससे 9 कैलोरीज की एनर्जी निकलती है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, और ये आपकी बॉडी को गर्म रखते हैं। फैट जो होते हैं बॉडी को गर्म रखते हैं और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। फैट्स जो है ये साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी करते हैं बहुत सारे मिनरल्स का, फैट सॉल्युबल विटामिन का, चाहे वो विटामिन ए हो, डी हो, ई हो, या तो फिर हाँ के, ठीक है, और फूड मटेरियल से, और इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखते हैं, और प्रॉपर तरीके से सेल और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को काम करने में मदद करते हैं। फैट्स जो है इनका हेल्प से बॉडी के हार्मोन प्रोडक्शन सही से तरीके से हो पाता है, जिससे बॉडी अच्छे से काम कर पाती है। फैट जो है ये इसलिए भी क्रिटिकल है ताकि ये सेल मेम्ब्रेन को बना पाए, इंपॉर्टेंट लाइनिंग है सेल की, जिससे कि होम्योस्टैसिस और पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करके ये सेल्स को रख पाता है। केमिकली देखा जाए तो जो प्लांट से निकले हुए एडिबल ऑयल होते हैं इनमें हाइड्रोकार्बन की लंबी लंबी चेन होती है, जिसमें एंड में आपको कौन सा ग्रुप देखने को मिलता है, COOH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें देखने को मिलता है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यही ऑयल को खाने लायक बनाते हैं, और इससे एक साइड देते हैं एंजाइम्स को, ताकि एंजाइम्स यहाँ पे आए और ऐसे चेन को ब्रेक कर पाए। इसी को हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन यही प्रोसेस होती है। ये जो लेंथ है या जितना नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन है ये डिफाइन करता है कि जो ऑयल है वो कैसी होगी, सैचुरेटेड होगी या अनसैचुरेटेड होगी। ज्यादातर ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड होती है, ठीक है, या उसमें सिस या ट्रांस के टाइप का कंफर्मेशन होगा, जिससे ये पता चलता है कि वो आसानी से पच जाएगी कि नहीं, यानी कि इजिली मेटाबोलाइज हो जाएगी कि नहीं, और हेल्दी या अनहेल्दी है हमारे लिए। क्योंकि हर तरह का तेल हमारे लिए अच्छा नहीं है। कुछ आपको आज के सेशन में बताऊंगी मैं कि कुछ ऐसे तेल होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उतने अच्छे नहीं होते। तो एडिबल ऑयल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है बेटा। पहला है सैचुरेटेड ऑयल, जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड का पहचानने का तरीका क्या है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड हो। और ज्यादातर ऐसे वाले जो ऑयल होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। जबकि ऑयल जो एडिबल ऑयल ज्यादातर हम देखते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो वो सैचुरेटेड वाले नहीं होते, वो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स जो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है अनसैचुरेटेड फैट्स की तुलना में, और ये ज्यादातर अनहेल्दी माने जाते हैं। तेल की तुलना में ये सारी चीजें अनहेल्दी मानी जाती है। जैसे आप बोलोगे घी जो है ना ये सैचुरेटेड फैट है बेटा, लेकिन घी कब अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, जब वो थोड़े अमाउंट में बॉडी में लिया जाए, है ना। जैसे मैं कहूँ कि आप हर दिन 1 चम्मच घी खा सकते हो, बड़ा स्पून का घी 1 चम्मच आप खाओ, लेकिन उतना सा घी डाल के आप ना तो डेली का खाना बना सकते हो, ना उससे आप पराठे बना सकते हो, उतना से काम नहीं होगा, आपको ज्यादा घी चाहिए होगा। अब उतना ज्यादा घी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए माना जाता है कि सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं, जो ऑयल होते हैं बेसिकली, वो अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी है। दूसरा है मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स, जो कि दूसरी कैटेगरी है। ये भी फैटी एसिड्स है जिनमें अब
अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड होता है और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाते हैं। अगर आप मान लो ये तेल को उठाकर फ्रिज में रख दोगे तो ये धीरे धीरे सॉलिड बन जाएंगे, जैसे ऑलिव ऑयल हुआ, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स है, अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है बेटा पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स की, जो कि अगेन फैटी एसिड्स हैं, जिसमें या तो कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, या तो जब इनको चिल किया जाए यानी ठंडा रखा जाए, फ्रिज में रख देंगे तब भी ये लिक्विड रहेंगे। ये खासियत है पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स की। तो इनकी एबिलिटी कैसी है ऑयल की, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की, उस बेसिस पे वेजिटेबल ऑयल को इन फॉलोइंग कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि पहला है ड्राइंग ऑयल, दूसरा है सेमी ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल, और यहाँ पर वेजिटेबल फैट्स। तो सबसे पहले आता है ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल कैसा होता है बेटा, ये जो ऑयल है ये धीरे धीरे एक ड्राई सा थिन सा इलास्टिक या ऊपर एक परत मोटी सी बना लेते हैं, जैसे जैसे ये हवा में एक्सपोज किए जाते हैं ऐसे ऑयल। ये ऑयल जो है इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है, स्पेशली लिनोटिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड जो होता है वो ज्यादा इनमें पाया जाता है। ड्राइंग ऑयल जो है ये कड़ा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है जैसे जैसे इसको पॉलीमराइज किया जाता है, और इनका आयोडीन नंबर इनमें ज्यादा होता है। ड्राइंग ऑयल्स जो है एक ही कंपोनेंट किसके होते हैं, जो ऑयल पेंट यूज होता है घर में, आपने देखा होगा कुछ पेंट होते हैं जो कि घर में लगे होते हैं, कहीं और जाके भी आप देखोगे कि ऐसे पेंट दीवार पे जो लगते हैं वो बड़े से शाइनी शाइनी से लगते हैं। तो इन ऑयली पेंट्स में यही वाला ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है खाने के लिए ये तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, चाहे वो पेंट में यूज हो चाहे वो वार्निश इंडस्ट्री में यूज हो। ठीक है, उसके बाद है सेमी ड्राइंग ऑयल, मतलब ये आधा ड्राई होंगे जब इनको ऑक्सीजन में एक्सपोज किया जाएगा तो। ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को स्लोली स्लोली हल्के हल्के से ये एब्जॉर्ब करते हैं, और एक पतला सा एक परत मोटी लेयर जो है अपनी बॉडी के ऊपर जमा लेते हैं जैसे जैसे ऑक्सीजन में एक्सपोज होते हैं। इनमें लिनोलेनिक एसिड ज्यादा होता है, सैचुरेटेड एसिड्स है, लेकिन लिनोलेनिक एसिड जो है वो कम होता है। ठीक है, अब ऑयल्स में इनमें आयोडीन नंबर जो है 100 से 130 होता है, जबकि इनमें देखो 130 से ज्यादा है। इनमें आ जाता है बेटा कॉटन सीड ऑयल, और इसमें आ जाता है सनफ्लावर ऑयल और कॉर्न ऑयल। फिर आता है नेक्स्ट नॉन ड्राइंग ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल या ये जो होते हैं ये एक किसी भी तरीके से एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब करते ही नहीं है। पहले वाले थे जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ली, दूसरे वाले आधा एब्जॉर्ब की, ये वाले एब्जॉर्ब करते ही नहीं। उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड और ओलिक एसिड होता है। ये ऑयल जो है ये कड़ा होता ही नहीं है ऑक्सीजन में आने में, और ना तो एक परत बनाता है अपने ऊपर, ठीक है, एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट में आने में। और ऑयल्स जो है इनमें आयोडीन नंबर 100 से भी कम होता है, और ये नॉन ड्राइंग ऑयल्स इनको कंसिडर किया जाता है, जैसे ऑलिव ऑयल हुआ, ग्राउंडनट ऑयल हो, अच्छे ऑयल ये होते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल फैट्स। ये फैट्स जो है इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और ये सेमी सॉलिड होते हैं, आधा सॉलिड हो पाते हैं रूम टेम्परेचर पे। वेजिटेबल फैट्स में आयोडीन नंबर कम होता है 8 से 50 के कंपैरिजन में। और कोकोनट ऑयल, कोकोआ ऑयल, बट पाम ऑयल, ये सब इसमें आता है। जो आप बिस्किट्स खाते हो, जो आप नमकीन खाते हो ना, तली भुनी कोई भी चीज आप जो खाते हो उसमें पाम ऑयल यूज होता है, तो सबसे बेकार क्वालिटी का ऑयल होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अच्छा देखो, जब मैं ऑयल आपको बताऊंगी ना तो एक चीज समझे रहना कि ऑयल बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा लेवल में बॉडी के अंदर जाना खराब करेगा। तो कम से कम तेल खाओ। कोई अच्छा से अच्छा तेल भी अगर आप खा रहे हो ना, फिर भी आप ज्यादा खा रहे हो तो फिर वो दिक्कत करेगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज जानना जरूरी है। अब आते हैं कि कैसे ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा। ठीक है ना, ऑयल्स को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया ना, एक है मैकेनिकल एक्सप्रेशन और एक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, दो मेथड्स होते हैं। तो ऑयल या फैट्स है ये सीड्स के अंदर डिपोजिट होते हैं, तो हमें ऑयल निकालना है तो हमें सीड्स को ही प्रेस करना पड़ेगा, उन्हीं को क्रश करना पड़ेगा। तो सीड कोट जो है पहले इसको रिमूव किया जाता है, और फिर यहाँ पे जो इसको एक थिन पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो ऑयल है ये बहुत सारे प्लांट से निकलता है, ये या तो मैकेनिकल एक्सप्रेशन से निकलता है और साथ ही साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। दो प्रोसेस है ऑयल को प्लांट्स में से या प्लांट की सीड में से निकालने के लिए। पहला है बेटा मैकेनिकल एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, एक मैकेनिकल प्रेशर मतलब ऊपर से एक प्रेशर दिया जाता है ऑयल सीड्स के ऊपर,
और इससे क्या होता है, इनके अंदर के जितने फैट है वो निकल जाते हैं। भाई ऑयल क्या है, फैट ही तो है प्लांट में पाया जाने वाला। ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल प्रेशर है जो कि अप्लाई किया जाता है, चाहे वो हाइड्रोलिक प्रेस से किया जाए या स्क्रू प्रेसिंग से किया जाए, इससे क्या होता है, कोल्ड हॉट टाइप किसी भी टाइप की प्रेसिंग इसमें होती है, इसके वजह से यहाँ पे जो भी कर्नल वगैरह है, और यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी उसके अंदर ऑयल है वो फिल्टर होके निकल जाता है। ये है मैकेनिकल एक्सप्रेशन। दूसरा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इस वाले मेथड में क्या होता है, ये किया जाता है बाय यूजिंग सॉल्वेंट, जैसे कि इसमें सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है, जैसे वो बेंजीन हो गया, गैसोलीन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम ईथर, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए, इसके इस्तेमाल से प्लांट में सॉइल निकालते हैं। क्या होता है इसमें, प्लांट टिश्यू जिसमें फैटी ऑयल्स है, इनको आर फीड फ्रॉम द एक्सट्रैक्टिंग बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हम सॉल्वेंट की मदद से इसमें ऑयल्स को हम प्लांट से निकालते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है बेटा जो कि क्या करती है, टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल करके, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस का इस्तेमाल करके दो अलग चीज़ों को अलग करती है एक दूसरे से। तो इसमें जो प्रोड्यूस्ड ऑयल है, इसमें रिफाइनिंग प्रोसेस में जाता है ये, जिससे कि इम्प्योरिटीज इसमें से अलग हो जाती है। मैंने कहा ना डिस्टिलेशन मतलब कुछ ना कुछ अलग होगा, तो इसमें जो भी ऑयल मैकेनिकल एक्सप्रेशन से निकला है उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है और ऑयल को अलग किया जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है प्रेस केक वगैरह पे ज्यादातर जाता है, जिससे कि ऑयल जो बचा हुआ है उसको निकाला जाए। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है लो प्रोपोर्शन में या ऑयल और कंटेंट ऑफ ऑयल फ्रॉम द ऑयल बियरिंग टिश्यू से इसको निकाला जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कल्टीवेटेड और कमर्शियली नोन वेजिटेबल ऑयल्स जो है, कॉमनली जिसको यूज किया जाता है एज एडिबल ऑयल, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब आ जाते हैं बेटे कौन कौन से ऑयल है जो कि इससे आपको देखना है। ठीक है ना, तो आइए ऑयल्स के बारे में जानते हैं। पहले हमने जान लिया एडिबल ऑयल्स होते हैं, फिर हमने जान लिया इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब आइए जानते हैं कितने टाइप्स के ऑयल है जो कि आप इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। पहला सोयाबीन ऑयल, कहाँ से निकलते हैं, इसे ग्लाइसिन मैक्स बॉटनिकल नेम है इसका, फैमिली है पेप्ल्यूनेसी, इंग्लिश नेम है सोयाबीन, हिंदी नेम है भाट। ठीक है, सोयाबीन ऑयल क्या कैरेक्टर्स है, सबसे पुराना क्रॉप है और लार्जेस्ट ऑयल सीड क्रॉप है। इसमें 22% टोटल फैट प्रोडक्शन इन्वॉल्व है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में 22% का प्रोडक्शन जो है वो सोयाबीन से होता है। सोयाबीन जो है ये एक इरेक्ट हर्बेशियस यानी एक सीधा प्लांट होता है ये, और ग्रीन प्लांट होता है, लेग्यूमिनस है और जल्दी ग्रो करता है। सोयाबीन प्लांट जो है यूजुअली एन इरेक्ट बुश, मतलब कि सीधा प्लांट होता है, घना प्लांट होता है जो कि 1 मीटर तक की हाइट लेता है। रूट्स जो है इनमें नोड्यूल्स होते हैं जिससे कि राइजोबियम वगैरह फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है। लीव्स ट्राइफोलिएट होते हैं, अल्टरनेट तरीके से अरेंज रहते हैं। फ्रूट्स जो है उनके ऐसे जैसे कि मटर होता है तो वैसे टाइप का रहता है। पॉड होता है इसमें, जिसमें हर एक पॉड में 2 से 4 सीड होती है। येलो कलर के होते हैं, राउंड सीड्स होते हैं और विद हीलम कलर। सोयाबीन ऑयल जो है इसमें लो, किस चीज में लो होता है, सैचुरेटेड फैट्स इसमें कम पाए जाते हैं और ट्रांस फैट नहीं होता है। ठीक है, और पॉली और मोनो सैचुरेटेड फैट्स इसमें पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है भाई सोयाबीन ऑयल का, इसका यूज एडिबल ऑयल के तौर पर होता है। ठीक है, और मेयोनीज बनाने में, सलाद वगैरह की तैयारी करने में, चाहे बेक्ड आइटम्स बनाने जैसे केक वगैरह हो गया, इस सब में इसका यूज होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है बेटा, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, अब देखो कि प्लांट बेस्ड जितने भी ऑयल मैं बताऊंगी ना, इसमें कोई भी अनहेल्दी नहीं होगा। अनहेल्दी ऑयल तभी होता है जब आप उसको जरूरत से ज्यादा ले लेंगे। अब पता चल रहा है सब्जी खाने बैठे हो, सब्जी से ज्यादा आपको उस पर तेल तैरता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है आप तेल जरूरत से ज्यादा खा रहे हो। तेल कम से कम इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं है कि तेल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तभी खाना पकता है। तो कम तेल खाओगे तो हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, सोयाबीन ऑयल जो है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मिलते हैं, जिसके अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पाया जाता है, एलडीएल इसका कम होता है। और इससे क्या होता है कि ये आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड का जो वेसल होता है उसको ये ब्लॉक नहीं करता है, ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है ना, लो डेंसिटी डिपॉजिटेड, तो ये चीज देखने को मिलती है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम इनमें नहीं होती है। ठीक है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज को रिस्क को कम करता है। ये सोयाबीन ऑयल जो है विटामिन ई और विटामिन के में भी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, यानी एलर्जीज वगैरह नहीं होती है।
बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये देख लिया हमने सोयाबीन ऑयल। अच्छा, नेक्स्ट क्या है बेटा? सनफ्लावर ऑयल है। मैं भी सोची वाह फिर से सोयाबीन कैसे आ गया। ठीक है, ये ना सनफ्लावर ऑयल है। ठीक है, अब सनफ्लावर ऑयल की बात कर लेते हैं। बॉटनिकल नेम है हेलियांथस एनस, और फैमिली है कंपोजिटी, जिसको एस्टेरेसी फैमिली भी कहते हैं। और सनफ्लावर इसका अंग्रेजी में नाम है, हिंदी में इसको सूर्यमुखी, सूरजमुखी भी बोलते हैं। बॉटनिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो सनफ्लावर जो है, इससे भी एडिबल ऑयल्स बनते हैं, और इसके ऑयल कंटेंट 46 to 52% है। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टीज है। देख लो कितनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है प्लांट से जो ऑयल निकलता है कि नहीं। ये जो सनफ्लावर है, ये एक हर्ब है, इरेक्ट है, हेयरी स्टेम होते हैं, 3 मीटर तक की हाइट लेके प्लांट ग्रो करता है। लीव्स चौड़े होते हैं और अल्टरनेट टाइप की अरेंजमेंट होती है। इन्फ्लोरेसेंस इसमें कैपिटुलम टाइप का दिखता है या कंपोजिट टाइप का होता है। सेंटर जो है फ्लावर के हेड का, इसमें डिस्क फ्लावर्स पाए जाते हैं जो घिरा हुआ रहता है रे फ्लोरेट से। ये आपने पढ़ा होगा जब आप फैमिलीज के बारे में पढ़े होंगे। डिस्क फ्लावर्स जो होते हैं ये मैच्योर होके ही फ्रूट बनते हैं। सनफ्लावर ऑयल जो है इसमें फैट सैचुरेटेड ऑयल जो होता है वो कम होता है, और विटामिन ई ज्यादा पाया जाता है। सनफ्लावर ऑयल 2 टाइप के होते हैं, लिनोलिक एसिड जिसमें जो कि कॉमनली यूज किया जाता है खाने वगैरह की, कुकिंग वगैरह के पर्पज से, और इसमें ट्रांस फैट बहुत कम होता है। ट्रांस फैट हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। आप देखोगे प्लांट से जितने ऑयल निकलते हैं उसमें ट्रांस फैट्स कम होते हैं। 20% मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, 69% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और ओलिक एसिड 12% यहाँ पे है। ठीक है, जो सैचुरेटेड है। और 84% मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड, 4% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें खाए जाते हैं। यूजेस की बात करें तो भाई जो सनफ्लावर ऑयल है उसका इस्तेमाल यहाँ पे कुकिंग के लिए होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे भी इसका कुकिंग हो सकता है। ठीक है, और बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, बी का और ई का। अनरिफाइंड फ्लावर ऑयल जो है ये ट्रेडिशनली पहले यूज किया जाता था सलाद वगैरह में। जैसे आप देखे होंगे सलाद वगैरह जब काट के रखा जाता है तो उसमें ना कच्चे तेल डाले जाते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता था। सनफ्लावर ऑयल जो है बायोडीजल भी है। ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है सनफ्लावर ऑयल को स्किन के ऊपर भी, जो कि जॉइंट पेन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्किन अगर बहुत ड्राई है, जैसे ठंडी हो जाती है, उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। आर्थराइटिस, जोड़ों की जो दर्द होते हैं उसके लिए यूज हो सकता है। ठीक है, और एलडीएल कंटेंट कम होता है, हार्ट पेशेंट्स के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे पढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के साथ आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए बेटा। सेमेस्टर एग्जाम्स जो भी अपकमिंग आपके आने वाले हैं उसमें आप डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स आपकी काफी हेल्प करने वाला है, जिसमें आप देखोगे कि हम लोग नवोद्भव बैच को लॉन्च कर चुके हैं। इसके अंदर आप लोग को हम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के सारे बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के सारे कोर्स को हम पढ़ाने वाले हैं विद इन टाइम। विथ यहाँ पर आप देखोगे कि क्लासेस के साथ लाइव डाउट क्लासेस आपको इसके साथ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, यूनिट वाइज आपको वन शॉट रिवीजन भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो कि रामबाड़ है हर साल डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स अपना जी जान से आपके लिए मेहनत करता है ताकि आप सेमेस्टर एग्जाम में अपना अच्छा कर पाए। बच्चों, इस नवोदय बैच के साथ जुड़ने के लिए डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए आज ही प्ले स्टोर से, और इसका ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है, और ये वन टाइम पेमेंट आपको करना है। आपको पूरा कोर्स में आप एनरोल हो जाओगे, और डीएनएस 10 कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ही इस कोर्स के साथ जरूर जुड़िए। नेक्स्ट है बेटा राइस ब्रान ऑयल। ओराइजा सटाइवा बॉटनिकल नेम है राइस का, फैमिली है पोएसी, राइस ब्रान ऑयल इंग्लिश और हिंदी दोनों में कहते हैं। ठीक है, राइस ब्रान ऑयल वगैरह भी इस्तेमाल होता है, ये जो बिस्किट्स और नमकीन ये सब जो बनते हैं मार्केट में पैकेज्ड वाले जो फूड बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ये पैडी हस्क से निकाला जाता है, यानी धान का जो बाहर का छिलका होता है ना उससे इसको निकाला जाता है, जिसको हम लोग शाफ बोलते हैं। इसी से ये ऑयल निकलता है राइस ब्रान ऑयल। ये जो ब्रांड है इसमें इसका मतलब है बाहर का जो
जो चावल है ना उसका बाहर का जो छिलका होता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, उसी से इसको निकाला जाता है। इसमें अंदर वाला जो एक लेयर और होता है प्रोटीन की लेयर होती है, इसको एल्यूरोल लेयर कहते हैं, और एक और लेयर होती है म्यूसिलस, ठीक है ना। और इसमें कुछ हिस्सा एंडोस्पर्म का भी होता है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस के थ्रू इसको फिल्टर आउट करके हम इसी से ये ऑयल जो है ये निकालते हैं। राइस ब्रैन जो है इसमें 15 to 30% लिपिड्स होता है, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं। राइस एक एनुअल प्लांट है, 1 से 1.5 मीटर तक की हाइट लेता है, लीव्स लंबे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, 30 से 50 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक की चौड़ाई होती है इन प्लांट्स की पत्तियों में। फ्लावर्स जो होते हैं ये ब्रांच आर्चिंग होते हैं और पेंडुलस इन्फ्लोरेसेंस इनमें देखने को मिलता है। सीड जो होती है वो इनमें ग्रेन कहलाती है, जिसको कैरियोप्सिस के नाम से भी जाना जाता है ना। इनके फ्रूट टाइप को कैरियोप्सिस कहते हैं। राइस ब्रेन ऑयल जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और 25% सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के साथ भी प्रेजेंट होता है। यूजर्स की बात करें तो भाई बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे भी ये ऑयल काम करता है। राइस ब्रेन ऑयल जो है कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है, वेट लॉस में मदद करता है ना, और इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, स्किन हेल्थ को अच्छा रखता है। देखो पेन गिर गया। हाँ, और राइस ब्रेन ऑयल जो है ये एलडीएल को भी कम रखता है, जिससे हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह की कंडीशन में भी हेल्पफुल है, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक से बचाता है, और हाइपो एलर्जिक इन नेचर है और इससे हाइपर सेंसिटिविटी अगर किसी के अंदर है तो उसको भी कम करता है। राइस ब्रेन ऑयल जो है इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ विटामिन ई होता है और ओराइजिनॉल होता है, जो कि कैंसर जैसी चीजों को पनपने से रोकता है। नेक्स्ट ऑयल है बेटा हमारे पास पीनट ऑयल। पीनट ऑयल प्लांट है हमारा एराकिस हाइपोगिया, फैमिली है इसकी फेबेसी, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राउंड नट और हिंदी में बोलते हैं मूंगफली। इसका जो तेल होता है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड नट ऑयल, ठीक है। देखो बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो एक एनुअल हर्ब है ये, सिलेंड्रिकल या एंगुलर इसके स्टेम होते हैं, हेरी होते हैं, और ये करीब 1.5 मीटर तक की 1.5 भी नहीं है, 0.3 से लेके 0.6 मीटर तक की इसकी हाइट होती है। लीव्स जो है क्वाड्रिफोलिएट होते हैं, जिसमें पेयर्स ऑफ लीफलेट्स पाए जाते हैं, और ग्रूव्ड पेटियोल होता है। फ्लावर्स जो होते हैं ये लीव्स के एक्सिस में पाए जाते हैं। फ्रूट्स जो है काफी ज्यादा लंबे इलोंगेटेड रहते हैं, और पॉड में 2 से 4 सीड्स इसमें, हर एक पॉड में, हर एक इसका जो छिलका होगा, मूंगफली सब खाए हैं ना, है ना, तो इसके अंदर 2 से 4 आपको सीड्स देखने को मिलेंगे। ग्राउंडनट जो है ये गर्म जगह पे पाया जाता है और सैंडी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल जो होती है वहीं पर ये ग्रो करता है। आपने देखा होगा जो बालू होता है ना उसके अंदर ये ग्रो करता है। तो ग्राउंडनट ऑयल जो है इसमें 17% सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, 46% मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड और 32% तक इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दोनों ही आपको ज्यादातर प्लांट्स में देखने को मिल रहे होंगे। यूज की बात करें तो ग्राउंडनट ऑयल बहुत ज्यादा बिकता है ना। जैसे आपका सरसों का तेल मिलता है, रिफाइंड ऑयल मिलता है, वैसे ग्राउंडनट ऑयल भी आपको रिफाइंड ऑयल के फॉर्म में मिलता है। ये सब रिफाइंड ऑयल्स में ही आते हैं, है कि नहीं, तो एकदम रिफाइंड होते हैं, है ना, एकदम वाइट, एकदम कह सकते हैं एकदम आपको ट्रांसपेरेंट से दिखते हैं, इनका कलर देखेंगे। फॉस्फोरस विटामिन वगैरह इसमें पाया जाता है। ग्राउंडनट ऑयल जो है इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स जो है वो कम होते हैं। इससे हार्ट डिजीज कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, और वेजिटेबल घी के प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। इसको हाइड्रोजनेट कर देंगे तो इससे घी बन जाता है। ग्राउंडनट ऑयल जो है डायरेक्टली स्किन पे भी लगाया जा सकता है, जिनको जोड़ों का दर्द होता है, जॉइंट पेन है, ड्राई स्किन है, या स्कैल्प में क्रस्टिंग देखने को मिलती है। ऑयल जो है मेडिसिनली लैक्सेटिव का काम करती है, ऑइंटमेंट्स वगैरह यानी घाव भरने में भी मदद करती है। नेक्स्ट है बेटा पीनट ऑयल, ठीक है। तो पीनट ऑयल जो है ब्रासिका कंपेस्ट्रस है, और 1 मिनट, ये दो बार एक हेडिंग कैसे रिपीट हो गई है। ये मस्टर्ड है बेटा, ठीक है ना, ये हमारा है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल सबसे अच्छा है कि नहीं, सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छा माना जाता है। ब्रासिका कंपेस्ट्रस फैमिली है इसकी, क्रूसीफेरी, इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड, हिंदी में बोलते हैं सरसों,
ठीक, बड़े बेनिफिट्स हैं भाई इनके। ब्रासिका जो है इनमें बहुत सारी स्पीशीज होती है, कुछ यूज ऑयल रिसोर्सेस में भी आती है, जैसे ब्रासिका जुन्सिया हो गया, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस हो गया, ठीक है ना। ज्यादातर ये दो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं इंडिया में। तो 3 स्पीशीज जो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और इसको सरसों कहते हैं, डाइकोटोमा टोरिया, इनको एक साथ में मस्टर्ड इनको कहा जाता है। सरसों का जो तेल है एक पॉपुलर वेजिटेबल ऑयल है, खाना ज्यादातर बहुत समय से हम इसी में पकाते आ रहे हैं, ठीक है। और जो सरसों की बीज होती है, सीड्स होती है, इन्हीं से निकल कर ऑयल बनता है। मस्टर्ड ऑयल एक एनुअल हर्ब है, सीधा प्लांट होता है, ब्रांच्ड होता है, हाइट 1.5 मीटर तक की रहती है। लीव्स जो है लाइरेट है, लोब्ड है और अल्टरनेट टाइप के होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इनका कॉरिम्ब्रोस टाइप का रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में आता है। लंबाई अच्छी खासी हो जाती है इनकी, इसके वजह से सीड जो है इसमें रेटिकुलेशन देखने को मिलता है सरफेस पे, और इसमें 20% प्रोटीन और 30 से 45% ऑयल होता है। इनमें पंजेंसी होती है, यानी सरसों के तेल की एक अलग सी खुशबू आती है, वही इनको सबसे अलग बनाती है। और इनका जो फ्लेवर होता है वो एलिल आइसो थियोसाइनेट की वजह से होता है। मस्टर्ड ऑयल में 60% तक मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और साथ ही साथ 21% पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और 12% तक सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। एरोसिक एसिड जो है ये मेनली एक फैटी एसिड है ऑफ मस्टर्ड विद अदर फैटी एसिड्स, और इसका इस्तेमाल जो है एडिबल ऑयल के तौर पर किया जाता है, और फूड के तौर पर अचार बनाने में, स्नैक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल काफी हद तक होता है। अभी बारिश है, सब कहेंगे भाई पकौड़े थोड़े छन जाए, तो पकौड़े किसमें छनते हैं? रिफाइंड ऑयल में कभी नहीं छनते हैं। इसको छाना किसमें जाता है? सरसों के तेल में छाना जाता है। तो स्नैक्स बनाना हुआ, खाना बनाना हुआ, अचार बनाना हुआ, अचार तो हमारे जरूर सरसों में बनता है। तो मस्टर्ड ऑयल एक एपेटाइजर का भी काम करता है, यानी भूख बढ़ाता भी है। डाइजेशन अच्छा रखता है, गैस्ट्रिक जूस को और बाइल जूस प्रोडक्शन जो वगैरह जो है उसको बढ़ा देता है, इसीलिए पाचन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है। मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल मसाज करने में, सर्कुलेशन अच्छा करने में यूज होता है। और इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे लिनोलिक एसिड है, ओलिक एसिड है, जिससे ये बालों को अच्छी ग्रोथ देता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है, ठीक है। सोप इंडस्ट्री में जो इसका थोड़े खराब ग्रेड का ऑयल आता है मस्टर्ड ऑयल का, उसका इस्तेमाल सोप बनाने में भी किया जाता है और लुब्रिकेंट बनाने में भी किया जाता है। आयुर्वेदिक बहुत सारी मेडिसिन होती है जिसमें इसका इस्तेमाल रहता है, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखता है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर कॉर्न ऑयल, ठीक है। कॉर्न को क्या बोलते हैं? बॉटनिकल नेम क्या है? जियामीज है। फैमिली है ग्रैमिनी, जिसको पोएसी भी बोलते हैं। इंग्लिश में आप इसको कॉर्न, हिंदी में इसको आप मकई या मक्का बोलते हो, ठीक है। अब कॉर्न ऑयल के साथ आप इसको मेज ऑयल भी लिख लेते हैं, मेज का ऑयल, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये एक एनुअल हर्ब प्लांट होता है, हाइट इसकी 3 मीटर तक की होती है, और इसमें लीव्स जो होते हैं काफी लंबे लॉन्ग देखने को मिलते हैं, और नोट से ग्रो करते हैं। साइज इनकी 4 फीट तक की लेंथ में जाती है, और विड्थ भी अच्छी खासी होती है, 4 इंचेस तक की। मेज जो है मोनोइशियस प्लांट है, यानी एक ही प्लांट में आपको दोनों तरह के मेल और फीमेल फ्लावर्स ग्रो होते हुए दिखते हैं। मेल इन्फ्लोरेसेंस को टैसल कहते हैं, वाइल फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को हस्क कहते हैं। अब आप जो भुट्टा खाते हो बेटा, तो उसमें आपने जब उसकी पत्तियां हटाते हो तो अंदर रेशे रेशेदार ऐसे लंबे लंबे से होते हैं ना भुट्टे के अगल बगल, ये क्या होते हैं? ये स्टिग्मा स्टाइल होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, ठीक है। फ्रूट जो होते हैं वो कॉर्न कर्नल जो होते हैं उन्हीं को कैरियोप्सिस भी कहते हैं। कॉर्न ऑयल जो है इनके सीड से निकाला जाता है। मेज प्लांट जो है ये कोल्ड इनटॉलरेंट है, यानी ठंड नहीं सह पाता है, ठीक है। और सेंसिटिव होता है अगर सूखा पड़ जाए तो। ड्रेनेज अच्छी जरूरी है। लोमी सॉइल के अंदर, ह्यूमस रिच सॉइल के अंदर इसकी ग्रोथ होती है। इसका इस्तेमाल भी खाना बनाने में, बेकरी इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन कम करने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में इस्तेमाल होता है। कॉर्न ऑयल जो है की कंपोनेंट है, यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट में इसका इस्तेमाल होता है। और कॉर्न ऑयल जो है इसका यूज सोप बनाने में, और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको बनाने में, पेंट इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा। तो आई होप आज के इस पूरे क्लास में जो आपको पूरे शुरू से लेके अंत तक की पूरी कहानी समझ आई होगी, किस तरह से एडिबल ऑयल्स क्या होते हैं, किससे बनते हैं, और साथ ही साथ कैसे इनको सीड से निकाल कर बनाया जाता है, और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जिनसे ऑयल निकलता है
वो आज मैंने आपको बता दिया है। कैसी लगी आज की ये क्लास ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे नवोद्भव बैच के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। काफ़ी यूजफुल रहने वाला है ये बैच आपके लिए। इस बैच के अंदर आपको इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट सेशन क्लासेस, नोट्स, साथ ही साथ पीवाईक्यू और यूनिट वाइज वन शॉट रिविजन मिलेगा। वन शॉट रिविजन तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट ये सारी जो क्लासेस हैं ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे नवोद्भव बैच के अंदर मिलने वाली है। इस पूरे बैच का ऑफर फी सिर्फ और सिर्फ 1250 है। जो इतने टाइम से फी रखा गया है वही आज भी रखा गया है, कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया है। इतने फी के साथ वन टाइम पेमेंट करके आप इन कोर्सेज में अगर एनरोल होना चाहते हो तो हो जाओ, कोई अलग से फी आपकी नहीं लगेगी। इनफैक्ट DNS10 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। तो BSc 4th सेमेस्टर के बच्चों से सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई अच्छे से आप लोग क्लासेस देखिए, जल्द से जल्द बैचेस में एनरोल हो जाइए, ताकि टाइमली हम अपने कोर्स को कंप्लीट करके वन शॉट रिविजन भी आपके लिए स्टार्ट कर पाए। आज के इस क्लास में इतना ही बच्चा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।